दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और आज हम शुरू करेंगे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में प्रैक्टिस सेट का अगला चरण। और इसमें हम लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 20 क्वेश्चन में हम आपको सभी बाल विकास के रहेंगे। और इसमें हम आपको लास्ट में एक अभ्यास प्रश्न देंगे जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके उत्तर देना है। उसके बारे में आपको जितना अधिक जानकारी होंगे आपको उसे वहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप अनपढ़ इलिटरेट माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। और बी है, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे और आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इन चारों में से आपको सही उत्तर चुनना है। और इसमें हम सही उत्तर आपको बताएं तो सही उत्तर है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपका डी इज द राइट आंसर। आप उसे अंग्रेजी की मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि अपने मातृभाषा में सिखाना उसे आसानी होगी। तो दूसरा क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ए है। बी है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सी है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। और डी है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है बी, मतलब कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट बच्चा होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट बच्चा होता है, उसमें कुछ न कुछ कमियां होती हैं, अच्छाइयां होती हैं, दूसरों से अलग होता है। तो आते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने ये भी दिया है कि कब पूछा गया है ये यूटेट मतलब उत्तराखंड के टेट परीक्षा में पूछा गया है ये। अब हम आते हैं, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? बोर्ड परीक्षा के द्वारा। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा के द्वारा होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए, गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए और लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। सतत एवं व्यापक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, बोर्ड परीक्षा द्वारा, जबकि बोर्ड परीक्षा को ही हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। उत्तराखंड 2001 में आया था, यह 2011 में, उत्तराखंड 2011 में पूछा गया था। यहाँ पर 2001 हमने लिखा है। चौथा क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिगम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो जो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए दिए गए हैं? इसमें ए है 6 से 14, बी है 7 से 13, सी है 5 से 11, डी है 6 से 12। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह कौन सा है? ए, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। अब हम आते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय का, टीचिंग सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का और शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो शिक्षक को कौन सा ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। आते हैं, छठा क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, सी है विकासीय वृद्धि, डी है सांख्यिकी वृद्धि। तो छठे में जो आपका राइट आंसर है वह सी मतलब विकासीय वृद्धि, डेवलपमेंट मेथड। सातवां क्वेश्चन है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है
जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। परिवार से, विद्यालय से, और सी है साथियों से, डी है इन सभी से। दोस्तों 7वें में जो राइट आंसर है वह है डी, इन सभी से। इन सभी से समाजीकरण की प्रक्रिया सीखी जा सकती है। बच्चे भी सीखते हैं, वयस्क भी। 8वां क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत में से कौन सा कथन सत्य है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास पैर से सिर की ओर होता है। मध्य भाग से परिधि की ओर होता है विकास। और उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है ए, विकास सदैव सिर से पैर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की होता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ना कि नीचे से ऊपर की ओर, सिर से पैर की ओर होता है। 9वां क्वेश्चन है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, और आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका 90 में राइट आंसर है सी। सी जो है पर्यावरण का अंतर, पर्यावरण का अंतर भी मानव जाति की विभिन्नता को बताता है, और आनुवंशिकता का भी, मतलब इसमें दोनों सही है, तो इसमें सी सही है। सी इज द राइट आंसर। आते हैं 10वां क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है। संक्षिप्त रूप PRSN जो कि विकास से संबंधित है। PRSN। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकी। तो PRSN जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है समस्या हल, तार्किकता एवं आंकिक क्षमता का। और बी है समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता, आंकिक ज्ञान, आंकिक क्षमता। बी है समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता। सी है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। डी है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। और ए था आंकिक क्षमता। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है, जो राइट आंसर है कौन सा प्रश्न है ये? 10वें में आपका जो राइट आंसर है ये इसमें होगा समस्या हल, तार्किकता, आंकिक क्षमता का। तो समस्या हल, तार्किकता, आंकिक क्षमता इसमें राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कृति के आनुवंशिकता के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है, और सी है औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इसमें जो 11वें में आपका राइट आंसर है वह है कौन सा? बी। बी मतलब यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है, सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान बुद्धि, स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि और अवैयक्तिक बुद्धि, अवैयक्तिक बुद्धि है ये। और डी है भाषात्मक बुद्धि। तो जो 12वें में आपका राइट आंसर है वह कौन सा है? बी। बी मतलब भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। 13वां है, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? ये है समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। बी है सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। सी है संक्षिप्त लौकिकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। डी है उपरोक्त सभी। ए
पीटेट 2011 में पूछा गया है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है डी। डी मतलब सभी इसमें ऑप्शन सही हैं, सभी ऑप्शन सही हैं। समायोजन करने की क्षमता का नाम भी बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम भी बुद्धि है, संक्षिप्त लौकिकता की क्षमता का नाम भी बुद्धि है। इसमें इसलिए सभी आंसर राइट है, तो डी इज द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध का सही कथन क्या है? सेंसरी तंत्रिका तंत्र, आरंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। फॉर्मल ऑपरेशनल प्रोसेस, फॉर्मल ऑपरेशनल प्रोसेस। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह कौन सा है? सी है, मूर्त संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है? ए है स्टर्न, बी बिने, सी टर्मैन और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसमें बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं उनका नाम है टर्मैन। 16 है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है डी। डी मतलब कि 11 से 15, 11 से 15। 17वां क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? 11 से 120, 81 से 110, 71 से 180, 71 से 80 और 71 से कम। तो जो 17वें में आपका राइट आंसर है वह है 71 से कम वाले की जड़ बुद्धि वाले बालक की IQ होती है। 18वां है, नवजात शिशु का भार होता है। ए है 6 पाउंड, बी है 7 पाउंड, सी 8 पाउंड, डी 9 पाउंड। तो दोस्तों जो 18वें में आपका राइट आंसर है वह है बी, तो 7 पाउंड होता है। 19वां है, बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल, टर्मैन, थार्नडाइक, बर्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर है सी, थार्नडाइक। तो थार्नडाइक जन्मदाता हैं बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में दिया जाता था? ए वैदिक काल, बी बौद्ध काल, सी मुगल काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उपनयन संस्कार दिया जाता था वह वैदिक काल में दिया जाता था। वैदिक काल में उपनयन संस्कार दिया जाता था। अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, आपको इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। आप अगर बता देंगे तो आपको अलग से वीडियो में हम आपका अगले वीडियो में आपका नाम हम लेंगे वीडियो शुरू करने से पहले। तो दोस्तों आपको बताना है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर आधारित है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है कि डी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो जो आपको राइट आंसर है आपको बताना है। आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।